प्रिय छात्रों, आप सबों का स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं रूबी कुमारी आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणित के सफ़र का एक सीरीज का शुरुआत हमने किया है, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको रेने डेस्कार्ट साहब के बारे में बता दिया था। मैं गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरे एपिसोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में। कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एपिसोड हम लोग का दूसरा है और हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ फिजिसिस्ट भी थे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1777 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1855 ईस्वी में हो गया था। तो आज शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गॉस जो थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये कितने इंटेलिजेंट थे। ये जो हम लोग का कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब थे, ये बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इनका जन्म बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली परिवार में हुआ था। इनकी माँ जो है ईंटा चुनने का काम करती थी। 3 साल के उम्र में इनके पिताजी एक मैथमेटिक्स में कुछ हिसाब कर रहे थे। 3 साल के उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को टोक दिया था कि पापा आप यहाँ गलती कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3 साल के उम्र में कोई बच्चा यदि गणित में यदि किसी हिसाब में गलती को पकड़ लेता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना दिमाग से परिपक्व, मतलब कितना डेवलप्ड दिमाग के थे। इतना ही नहीं, अब चलिए इनके कारनामे को धीरे धीरे जानते हैं कि कितना इनका दिमाग शार्प था। जब ये 7 साल के उम्र में थे, तो जिस स्कूल में ये पढ़ाई कर रहे थे, एक दिन की क्या कहानी है कि बहुत सारे बच्चे तो जानते ही हैं, वो टाइम जब मिलेगा हल्ला करेगा। तो एक बार क्या हुआ कि सभी बच्चे बहुत हल्ला करने लगे, बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगे। तो जो गणित के शिक्षक थे, वो क्या सोचे कि यदि कोई सवाल दे दिया जाए और ऐसा सवाल दे दिया जाए कि बच्चे एकदम उलझ जाएं, उसी में काम करने लगे, तुरंत जल्दी से सॉल्यूशन नहीं हो, तो वो क्या होगा कि हल्ला नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि गॉस साहब जिस क्लास में पढ़ रहे थे, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो गणित के जो शिक्षक थे वो एक सवाल दे दिए। सवाल क्या था कि उन्होंने बोले कि 1 + 2 + 3 कहने का मतलब कि इसको बोले कि 100 तक का आप जोड़ निकालिए। 1 से लेकर के 100 तक का जोड़िए। आप हमको जोड़ करके बताइए कि 1 से 100 तक की संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब जब ये दे दिए जोड़ने के लिए, तो सारे बच्चे जोड़ने के लिए भिड़ गए, सब अपना टाइम लगा दिए जोड़ने के लिए। तो हल्ला कम होने लगा, हल्ला नहीं होने लगा। तो जब ये जोड़ने के लिए दिए, तो गॉस साहब जो थे, सोचिए वो उस टाइम 7 साल के थे, मात्र 7 साल के। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये मिला, वो झट से फिर क्या किए, जोड़ करके और टीचर को आकर के दिखा दिए, आकर के बोले कि सर हम बना लिए। तो टीचर ने उसे क्या किया, एक थप्पड़ दे दिया कि अरे भाई तुम इतना जल्दी कैसे। टीचर को विश्वास ही नहीं हुआ
कि वो बना सकता है। उनको लगा कि ये झूठ मूठ से गलत सलत करके आ गया है सबसे पहले, तो वो बोले, एक थप्पड़ दिया उसको तो चला गया। फिर वो लेकिन सोचने लगा कि भाई हमने तो गलती किया ही नहीं, तो फिर सर हमको क्यों मारे। फिर वो देखे कि क्या हमने किया है, फिर वापस से वही रिजल्ट उसको आया। वही रिजल्ट आया तो वो क्या किए, फिर वही चीज़ ले करके टीचर के पास आ गए। टीचर के पास आ गए तो टीचर ने उसको फिर एक थप्पड़ खींच करके दे दिया। फिर वो चले गए। 2-3 बार मार जब खा लिए तो उनको लगा कि भाई क्यों ये सर मुझे मार रहे हैं, जबकि मैंने तो सही बनाया है। फिर वो क्या किए कि वो बनाया हुआ सवाल को लेकर के प्रिंसिपल सर के पास चले गए। प्रिंसिपल सर जो थे वो भी मैथमेटिक्स के ही थे, तो उनको जाके वो बताए कि सर देखिए हमने बनाया और हमने सही बनाया है, लेकिन सर मुझे मारते हैं, बार बार मैं जाता हूँ सर मुझे मारते हैं। तो प्रिंसिपल ने वो बोला कि ठीक है लाओ मुझे दिखाओ क्या किया है तुम। तो दिखाए तो प्रिंसिपल बोले क्या कि प्रिंसिपल भी जो जोड़े तो उनको भी उतना ही आया। तो बोले कि तुम कैसे जोड़ा, तो तुरंत से करके दिखा दिए। तो बोले क्या कि ये कैसे तुमने किया। तो वो कैसे किए थे इस बात को देखते हैं पहले कि वो किए क्या थे। कि वो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 100 तक है ना, तो वो क्या किए कि वो ग्रुप बनाने लगे। कैसे ग्रुप बनाए देखिए, 1 से 100 तक को उन्होंने क्या किया कि वापस से फिर 100, फिर 99, फिर 98, फिर ऐसे कर करके यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से 100 तक, फिर वापस से 100 + 99 + 98 ऐसा कर दिए। ऐसा करके और क्या देखा उसने, ये देखिए, इसको जब आप जोड़िएगा तो ये भी होता है 101, जब आप इसको जोड़िएगा तो ये भी होता है 101, जब आप इसको जोड़िएगा तो ये भी होता है 101। ऐसे करने पर अंतिम ये भी होता है 101। सब वो क्या किए, सब के साथ वो ग्रुप करने लगे। ग्रुप किए कि 1 को 100 के साथ ग्रुप करेंगे तो ये भी 101 होता है, 2 को 99 के साथ ग्रुप करेंगे ये भी 101 होता है, 3 को 98 के साथ ग्रुप करेंगे ये भी 101 होता है। आप भी देखिए इसमें कि होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा करने पर उन्होंने क्या देखा कि ये ग्रुप करने के बाद 1 से 100 तक की संख्या को ग्रुप करने के बाद क्या हो रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है 1 को लगाए आप किसके साथ, 100 के साथ 2 लगाए, 99 के साथ 3 लगाए, 98 के साथ ऐसे करते करते 1 के साथ। उन्होंने क्या किया कि अरे भाई अगर 100 चीज़ है तो उसको तो 2-2 का लग रहा है, यानी कि 100 को आप बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 भाग में बांटे, आधा करेंगे तो 50, यानी कि जोड़ा जब लगाएंगे तो 1 को 100 के साथ, 2 को 99 के साथ, यानी 50 ऐसा ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, और सबको जोड़ने के बाद होता कितना है, 101 होता है। उन्होंने फट से क्या किया, 50 गुना 101 कर दिया। कुछ नहीं, सिंपल इतना, देखिए कितना जोड़ा उसको बना, 50 जोड़ा। और इसको जोड़ने प्रत्येक जोड़ा को जब हम जोड़ते हैं तो होता कितना है, 101। तो 101 गुना 50 करने के बाद 50 होता है, 50। भाई तो गजब हो गया कि भाई अगर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते रहते तो ये तो कितना टाइम बीत जाता, नहीं होता। ये तो किए क्या, ये फटाक से अपना ग्रुप कर लिए। ग्रुप बोले कि कितना ग्रुप बन रहा है, तो 50। अब 50 और एक ग्रुप में जोड़ करके कितना हो रहा है, तो 101। तो 101 गुना 50, तो 50 हो गया। तो जब आप यहाँ देख लिए, जब आप जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100, तो ये कितना हो जाएगा,
50-50, 50-50। ये रिजल्ट आने के बाद तो तहलका मच गया। प्रिंसिपल तो एकदम सर पकड़ लिए कि भाई ये छोटा सा बच्चा कर क्या दिया, ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। 2-3 दिन तक तो समझिए नींद नहीं आया होगा मेरे ख्याल से कि ये क्या कर दिया। और ये रिजल्ट आने के बाद ये जो आप पढ़ते हैं ना APGP सब, तो AP में जो शुरुआत में जो सम करते हैं, इसी तरह से वो रिजल्ट आया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो गॉस थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के थे व्यक्ति, जिनको कि हर चीज़ में कोई ना कोई लगता था कि मैं इसको अपनी तरह से रिजल्ट जल्द से जल्द दे सकता हूँ। तो ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, ये 1 से लेकर के 100 तक का सम किस तरह से एकदम फटाक से कर दिया, पता चल गया ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि और इनका क्या योगदान है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का और क्या योगदान है। इसमें आप देखेंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप जानते हैं ना, जो +2 के बच्चे होंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कल्पना हुई वो भी गॉस साहब के द्वारा ही दिया गया। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होता है वही है। वो क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻, ये इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या होता है? इसी तरह का ना वैल्यू होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो संकल्पना हुआ वो भी, ये भी श्रेय किनको जाता है? हमारे गॉस महोदय को, गॉस को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ट्रिपल बार जो आप देखते हैं, ट्रिपल बार ये भी हमारे गॉस साहब का ही देन है। ट्रिपल बार कैसा? ट्रिपल बार ऐसे जो होता है, ये ट्रिपल बार जो हम लोग कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बार। ये भी गॉस साहब का ही देन है। आप जो पढ़ते हैं फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स प्राइम नंबर ये पढ़ते हैं, ये भी हमारे गॉस साहब का ही देन है। फर्मेट्स प्राइम क्या होता है? 2 पे पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n प्लस 1, जहाँ पे n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग फर्मेट्स प्राइम नंबर कहते हैं। इसका भी देन हमारे गॉस साहब का ही है। तो आपने क्या देखा कि गॉस साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटरप्रेट करने वाले थे। गॉस साहब हमारे ट्रिपल बार जो होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, इस ट्रिपल बार को देने वाले हमारे गॉस साहब हैं। फर्मेट्स प्राइम नंबर जो है इसको भी इंटरप्रेट करने वाले हमारे गॉस साहब हैं। और क्या, ये जो आप पढ़ते हैं आप ट्रायंगुलर नंबर, ये भी हमारे गॉस साहब ने ही दिया है, ट्रायंगुलर नंबर। इतना ही नहीं, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरी, UFT।
यूनिक फैक्टराइजेशन डिवीजन थ्योरम, ये भी उन्होंने ही दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को उन्होंने इजाद किया, मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को इजाद किया। और आपको बता दें कि ये जो हमारे गॉस साहब हैं, इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है गॉस साहब को, यानी कि मैथमेटिक्स का राजकुमार किसको कहा जाता है? ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, और गॉस साहब ने ही कहा था कि मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स क्या है? विज्ञान की रानी है, यानी क्वीन ऑफ साइंस, क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस गॉस साहब ने ही कहा था, और गॉस साहब को मैथमेटिक्स का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, यूँ तो मैं बताते बताते मैं लगता है कि 2-3 क्लास चले जाएगा कि अगर मैं बताऊं कि गॉस साहब ने क्या क्या किया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़ का जानकारी हो कि गॉस साहब ने क्या क्या किया। तो उसमें एक जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, ये भी गॉस साहब ने ही दिया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी हमारे गॉस साहब का ही देन है। तो और आप जानते हैं कि ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब जो है बीजगणित में भी उतना ही योगदान है, स्टैटिस्टिक्स में भी उतना ही योगदान है, संख्या सिद्धांत में नंबर थ्योरम में भी उतना ही है, इसके बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी उतना ही है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उतना ही है, और साथ ही साथ बहुत सारे मैथमेटिक्स का ऐसा चीज़ है जिसमें कि वो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पढ़ते हैं कि n डिग्री पोलिनोमियल का n जीरोज होगा, n रूट होगा, वो भी हमारे गॉस साहब का ही देन है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बात मैंने बताया है और कितने सारे बात अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो बहुत सारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उन्हीं का देन है। तो इनको क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या क्या बताया, एक बार रिकॉल कर दूं। मैंने ये सब किया, क्या किया कि एक बार कि 1 + 2 + 3 + ... 100 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया गया। वो भी जोड़ने के लिए इसलिए दिया गया ताकि बच्चे शांत रह पाए। ऐसा कोई मतलब नहीं था कि पर्पस नहीं था, लेकिन होता ना कभी कभी कि संभावना, कोई भी समस्या से ही संभावनाएं हो जाती है। वही चीज़ हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को जोड़ने के लिए दिया गया। सभी बच्चे परेशान हो गए। कोई बच्चे ऐसे करने लगे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे 5 6 7 8 9 10, ऐसे फिर 10 11 12 13 ऐसे करके, मतलब कि बहुत बच्चे ने तो एकदम समझिए कि पूरा कॉपी भरने लगा, कुछ समझ में नहीं आने लगा कैसे जोड़ना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो रहा था, 50 कोई छोटा नंबर तो नहीं है। लेकिन गॉस साहब ने अपना दिमाग यूज़ किया और दिमाग से उन्होंने पैटर्न पकड़ लिया कि पैटर्न कहता क्या है। पैटर्न ये कहता है कि इन्होंने यदि ग्रुपिंग कर दिया जाए, यदि इसमें ग्रुप कर दिया जाए वापस से 100 को 1 से, 2 को 98 से, 3 को 97 से, ऐसे कर करके यहाँ 1 से, तो ये इस तरह का जो है 50 ग्रुप बनता है।
और 50 ग्रुप बनता है और उसमें सब 50 ग्रुप में सब ग्रुप का जोड़ जो है 101 होता है। तो 50 गुना 101 बराबर होता है 50। इसलिए आप जब एपी में निकालेंगे 1 + 2 + 3 ये प्लस 100 यानी 100 तक का जो जोड़ निकालेंगे तो ये भी आपका 50 होगा। तो कितनी बड़ी क्रांति हुई होगी आप समझ सकते हैं। फर्मेट्स थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, फर्मेट्स का जो प्राइम है वो ट्रायंगुलर नंबर, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिजल्ट उन्होंने दिया है कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ये भी उन्हीं का देन है। इसके बाद आप यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम उन्हीं का देन है। इसके बाद आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म मैंने बता ही दिया। इसके बाद ये जो 3 से अधिक वेरिएबल जो होता है 4/4 का लीनियर इक्वेशन में जो आपको 4/4 का होता है वो उसको गॉस सीडल मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका उन्होंने दिया। तो न जाने कितने सारे रिजल्ट उन्होंने दिए। तो बच्चों इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग जितना दिमाग का यूज़ करेंगे उतना नया नया रिजल्ट आएगा। और क्या पता कि अभी भी हम लोग यदि कोशिश करें तो कुछ ऐसे रिजल्ट दे पाएँ जिसको कि सॉल्व करने में टाइम लगता हो, लेकिन अगर हम लोग के दिमाग में कुछ नया चीज़ डेवलप हो जाए जिससे कि हम लोग भी एक नया चीज़ को दे सकते हैं, तो ये कब होगा? ये होगा तब जब हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। और मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस का। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना नया नया चीज़ हम लोग को मिलेगा। तो आइए आज के इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, जिसमें कि हमने पढ़ा मैथमेटिक्स का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने आपको किसका? सीक्वेंस एंड सीरीज का जन्मदाता, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कि आप लोग APGP कहते हैं। ये सब चीज़ में इन्हीं का योगदान है। तो गॉस साहब इतने बेहतरीन इंसान थे कि इन्होंने इतने सारे चीज़ को सॉल्व करके आसान बना के एक थ्योरम के रूप में देके हम लोगों को सरल रास्ता दिया। तो आइए आगे के फिर एपिसोड में एक फिर महान गणितज्ञ को लेके हम लोग आएंगे। तो आज की इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप मेहनत करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।